अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आपके सामने सारी कहानी है कि हमने आपको बताया था कि जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं वो जैसे ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा कतर से निकले हैं तो उसके बाद फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब कहानी ये है कि मारिब के अंदर यानी यमन के अंदर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और वहाँ पे जो यमन की फोर्सेस हैं, जो हौसी हैं, उनके जो लड़ाई है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और मारिब की लड़ाई इंतहाई अहमियत की हामिल है यमन के मुस्तकबिल को लेके और आने वाले चंद दिनों को लेके। और उस लड़ाई को देखते हुए अब हमने आपको ये भी बताया था कि जो अल खालिद एयरबेस है मुशाहिद खम्स के अंदर, उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया है। अब ये कहानी यहाँ पे रुकी नहीं है क्योंकि हौसी जो हैं उनकी लड़ाई अब आगे बढ़ती जा रही है। उस लड़ाई के आगे बढ़ने के बाद अब जो अमीर कतर हैं उनको शाह सलमान ने गुजारिश की है कि हालात आपके सामने हैं, हम इस वक्त घेरे में हैं, हौसी हमें इस मुल्क में बिल्कुल आज़ादाना मूव नहीं करने दे रहे और मुसलसल हमारी जो बेसेस हैं वो भी अंडर अटैक हैं, हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें, आप हमारे हमसाए हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। अब सऊदियों ने पैंतरा बदला है तो आप मेहरबानी करें, आप एक बार सऊदी अरब तशरीफ़ लाएँ और मेरे से मुलाकात करें। मेरे से मुलाकात करके एक मैसेज कन्वे करें कि आप हमारे साथ हैं और आप ईरान के साथ मिल के हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करने वाले। एक बात तो ये है। दूसरी जानिब जो खलीज फारिस है उसके अंदर हमने आपको पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से अमरीकी बहरी बेड़े को ईरान ने निशाने पे लिया, उसकी वीडियोस बनाई, उसकी मुकम्मल तफसीलात हासिल की कि कितना क्रू उसके ऊपर मौजूद है, कौन कौन से जंगी तैयारे मौजूद हैं, कौन सा जंगी तैयारा किस जगह पे है, उसकी लोकेशन क्या है और उसके साथ कौन सा जो वॉर हेड है वो लगा हुआ है। अब उन्होंने एक और काम किया है कि दो ऐसी वेसल्स यानी दो ऐसे कटर्स आप कह लीजिए जो बैनुल-अक़वामी पानियों के अंदर घूम रहे थे खलीज फारिस के अंदर, वहाँ पे ईरान की चंद कश्तियों ने उसको घेरे में लिया। घेरे में लेने के बाद तकरीबन 3 घंटे तक, 1 मिनट नहीं, कोई 2 मिनट नहीं, कोई 10 मिनट नहीं, कोई आधा घंटा नहीं, तकरीबन 3 घंटे तक उसको अपने हिसार में रखा और इस दौरान उसको मुसलसल ये मैसेज कन्वे करते रहे कि ये तुम्हारी हैसियत है, हम जब चाहें तुमको घेर के इस तरीके से निशाना बना सकते हैं। और इस सिलसिले में अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। उस दावे के मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। कतर अब कोशिश ये कर रहा था कि किस तरीके से वो ईरान के साथ मिलके बिल्कुल जो पिस ट्रैक के ऊपर वो पहले से चल रहा था, तुर्की और ईरान के साथ मिलके उसको आगे बढ़ाए और जवाद ज़रीफ साहब इसी सिलसिले में कतर पहुंचे थे। लेकिन अब मारिब की लड़ाई ने इस कहानी को एक नया ट्विस्ट दे दिया है क्योंकि मारिब के अंदर जो यमन की फोर्सेस हैं उनको शदीद मज़ाहमत का सामना है। कुछ महाज़ों के ऊपर उनको कामयाबी मिली है, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक मकामात हैं जहां के ऊपर यमन की फोर्सेस का भी कब्जा हो गया है। लेकिन ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है क्योंकि सिर्फ मारिब शहर के अंदर ही नहीं, दीगर कई ऐसे शहर हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में हैं, वहाँ पे ये हौसी हुकूमत को मुसलसल ललकार रहे हैं और जब उनको लगता है कि उनको कहीं पसपाई हो रही है या उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक मकामात हैं जिसके ऊपर यमन की फोर्सेस ने कब्ज़ा किया है, तो जैसे ही वहाँ से कब्ज़ा हुआ तो यमन के हौसियों ने सऊदी अरब के अंदर घुस के जो मुशाहिद खम्स के अंदर अल खालिद एयरबेस है उसको निशाना बना दिया। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब एक ख़ास पैगाम लेके जवाद ज़रीफ साहब के बाद जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहुँचे और उन्होंने एक ख़त पहुँचाया है अमीर कतर को जो शाह सलमान ने लिखा है। उस ख़त के अंदर जो कहानी बयान की गई है, इस वक्त जो दबाव है सऊदी अरब के ऊपर और जो यमन के अंदर क्राइसिस है और यमन के अंदर जो शिकस्त है, जो वाज़ेह शिकस्त है, उसको लेके गुजारिश की गई है कि आप तशरीफ़ लाए थे जनवरी के अंदर जब यहाँ पे एक इजलास हुआ था और मोहम्मद बिन सलमान ने आपको रिसीव किया था,
لیکن آپ نے میرے ساتھ ملاقات نہیں کی تھی، یعنی شاہ سلمان کے ساتھ، تو اس کا دشمن کو ایک اور پیغام گیا۔ تو آپ خدا کے واسطے ایک بار سعودی عرب تشریف لائیں، میرے ساتھ ملاقات کریں تاکہ ہمیں کچھ حوصلہ ہو اب 2017 کے بائیکاٹ کے اوپر کسی طریقے سے یہ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کی اطلاعات کے مطابق امیر قطر نے ابھی تک رضامندی ظاہر نہیں کی اور نہ ہی یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اب اس کہانی کو لے کے آگے چلتے ہیں خلیج فارس کے اندر۔ خلیج فارس کے اندر سعودی عرب کا اتحادی اور سعودی عرب کا سرپرست اعلیٰ امریکہ جو ہے وہ ایرانیوں کے حصار میں رہا اور 3 گھنٹے تک رضیہ غنڈوں میں پھنسی رہی۔ رضیہ غنڈوں میں اس طریقے سے پھنسی رہی کہ 2 ایسے امریکی ویسلز تھے، مونوموئے اور رینگل، ان کو پاسداران انقلاب کی کئی کشتیوں نے گھیرے میں لیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ 70 یارڈ تک، جو بالکل تھوڑا سا ہے، یہ سب سے پہلے امریکی ویسلز کے سامنے آئے، اور سامنے آنے کے بعد جو امریکی یہاں پہ موجود تھے، جو بین الاقوامی پانیوں کے اندر گشت کر رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ وہ موجود رہتے ہیں ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اور ٹھیکیداری کرنے کے لیے، یہ اس کے سامنے آئے۔ اس کے سامنے آنے کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے، جو ہم نہیں کہہ رہے، جو امریکہ کا اخبار وال اسٹریٹ جرنل اپنی یہ رپورٹ آج بلکہ کل کے روز، منڈے کے روز شائع کی تھی، اور اس نے اس میں بتایا ہے کہ ہنگامی طور پہ ان کے سامنے آنے کی وجہ سے یہ اتنا اوفینسو انداز میں امریکیوں کے انہوں نے گھیرا کہ ان کو اس ٹکر سے بچنے کے لیے کہیں ہم ٹکرا نہ جائیں، فوری طور پہ مڑنا پڑا۔ اور اس دوران یہ مسلسل ان کو میسج کنوے کرتے رہے کہ آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن قدس فورس کے یہ جوان یا مجاہد بجائے اس کے کہ وہ اس راستے سے ہٹتے، انہوں نے 3 گھنٹے تک ان کو گھیرے میں لے کے رکھا اور ان کو لاک کر کے رکھا۔ لاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے موو کرانا، اپنی مرضی سے روک دینا۔ اور اس دوران اس جہاز سے مسلسل کمیونیکیٹ کیا گیا، ایرانیوں سے گزارش کی گئی کہ خدا را ہمارے راستے سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ، ہمیں یہاں سے نکلنے دو، لیکن ایرانیوں نے ان کو نکلنے نہیں دیا۔ اور یہ جو بائیڈن حکومت آنے کے بعد پہلا واقعہ ہے کہ ایرانیوں نے اس طریقے سے امریکی کشتیوں کو، جہازوں کو، جو آپ کہنا چاہیں، ان کو گھیرے میں لیا ہے، اور اس قسم کا واقعہ پہلے پیش آ چکا ہے۔ یہ واقعہ ٹرمپ کے دور میں پیش آیا تھا، اور ٹرمپ صاحب نے اس وقت ایک دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ میں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اگر اب ایرانی ہمارے راستے میں آئے تو ہم ان کو اڑا دیں گے۔ لیکن ایرانی راستے میں بھی آئے ہیں۔ ایرانیوں نے 3 گھنٹے تک امریکیوں کا امتحان لیا ہے، اور اس امتحان کے دوران 3 گھنٹے ان کو یرغمال بنانے کے بعد، ان کو ہراساں کرنے کے بعد، ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے بعد، پاسداران انقلاب کی کئی کشتیاں، کوئی 1 یا 2 نہیں تھیں، اس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن امریکہ کے لیے پیغام چھوڑ گئے۔ آپ مجھے یعنی عمر دراز گوندل کو فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔